आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कर देना चाहिए, क्योंकि अब टाइम आपका किसका एग्जाम्स का आने वाला है, तो भाई पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शुरू कर देते हैं बिना देर करे। जल्दी से क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि क्या है भाई कि वो लोग भी आ जाए, क्लास को ज्वाइन कर ले। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पड़ोस में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो बच्चा लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पे क्या बात करेंगे आज, हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में। कौन सा है हमारा चैप्टर? तो भाई चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों का शरीर के बारे में, यानी कि आज उनके हम जो बाहरी संरचना होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ जाते हैं आगे बिना किसी देरी के, और देखते हैं कि बेसिकली आज क्या है हमारे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको ये 3 चीजें देखनी है। चीजों में क्या है, ये है भाई पादप उतक। ठीक है, और ये 2 उसके क्या है प्रकार है, जिसके बारे में हमको क्या करनी है, आज बहुत सारी बातचीत करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या बात करना है कि चलो थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई हमने लास्ट क्लास में अभी तक क्या देखा था, जब हमने उसकी क्या बात करी थी भाई, हमने उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करी थी। ठीक है, यानी कि आकारिकी के बारे में बात करी थी कि बाहर से वो कैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें उनको क्या शरीर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चलो भाई, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, पुष्पी पादपों का शरीर जब देख रहे हैं हम, पुष्पी पादपों का शरीर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर कोई भी जीव है। ठीक है, कोई भी जीव, मान लो आप कि कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जिंदा जीव, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, ठीक है, और क्या हो, पशु पक्षी हो, हम इंसान हो, कोई भी हो, सबके सब क्या होते हैं भाई, सबके सब बने हुए होते हैं किससे, कोशिका से बने हुए होते हैं। ठीक है, कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है, और क्या कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई भी यही होती है। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन जब हम बात करेंगे कि जब हम यहाँ शरीर की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर शरीर की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे निर्माण होता है। ठीक है, कैसे निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या देखेंगे कि भाई इसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि भाई इसमें क्या है संरचना में, कि इसकी लंबाई कैसे बढ़ती है। ठीक है, लंबाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्या कि भाई इसमें चौड़ाई कैसे होती है, चौड़ाई देखेंगे। ठीक है, फिर संरचना में और क्या जाएगा, इसकी आंतरिक संरचना, अंदर की संरचना जो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन हमने यहाँ बात करी कि कोई भी जो जीव होता है वो किससे बना हुआ होता है, कोशिका से बना हुआ होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका है। फिर जब यही जो कोशिका किसमें, समूह में आती है, समूह में आ जाती है, यानी कि इस तरीके से ये कोशिकाएं आ गई हैं, ये क्या है, समूह है। ठीक है, ये कोशिकाओं का क्या हो गया, समूह में आ गई हैं। तो जब ये समूह में आती हैं तो क्या बनाती हैं, ये फटाफट से बताओ कमेंट में कि जब ये समूह में आ जाती हैं तो क्या बना देती हैं। किस किस को मालूम है, मुझे पता होना चाहिए, बताओ फटाफट से। तो ये जब समूह में आती हैं तो ये क्या बनाती हैं, उतक बनाती हैं, यानी कि टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, इस टिश्यू से क्या होता है, एक पादप का क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक है, पादप का शरीर बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो उतक है, ठीक है, ये जो टिश्यू है, ये बहुत सारे क्या करता है, काम भी करता है शरीर में, बहुत सारे काम भी करता है। काम बोल दो, कार्य बोल दो, जैसे कि एक जो है जड़ की बात करते हैं, मूल की बात करते हैं, तो उसकी लंबाई बढ़ना। ठीक है, तना है तो तने की चौड़ाई बढ़ना, अगर पेड़ ऊपर की है, ठीक है, जो प्ररोह तंत्र है उसके ऊपर की लंबाई। ठीक है, तो इन सब चीजों के में ये जो टिश्यू है इसका बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंस है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के भाई शुरू करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई जीव में कोशिका होती है, कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हम अगर पादप उदक की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो पादप की कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, ये जो पादप की कोशिकाओं का समूह है, ये क्या है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई होगी, इसकी उत्पत्ति किससे हुई होगी भाई, जो पहले उपस्थित थी कोशिकाएं, या ठीक है, जो पहले उपस्थित कोशिकाएं थी। ठीक है, पहले उपस्थित कोशिकाओं से, ठीक है, पहले उपस्थित कोशिकाओं से इसकी उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, और ये सब क्या है, कार्य में समान होते हैं। कार्य कैसा होता है इनका, समान होता है, एक जैसा काम करते हैं ये सब। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ गई है ये बातें? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डाउट होना चाहिए। एक एक पॉइंट बड़े प्यार से मैंने इस बोर्ड पे लिख के आपको समझाया है। करेक्ट? चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, चलो अब हमारे पास आ गया भाई पादप उतक। ठीक है, हमने यहाँ उतक की बात करी है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, पादप उतक बन रहा है ना। तो इस पादप उतक यानी कि प्लांट टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो चलो भाई ये जो प्लांट टिश्यू होता है ये दो तरीके का होता है, जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, दो तरीके का है। ठीक है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, फटाफट बता दो। कौन बताएगा मुझे कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से पता होना चाहिए। हाँ, सारी चीजें मैम ही क्यों बताएं, आपको क्यों नहीं मालूम है? चलो ठीक है, बता देती हूँ। तो पहला आता है विभ्य ज्योतक उतक। ठीक है, पहला क्या है, विभ्य ज्योतक उतक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो हमारा पहला तो ये आ गया है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है स्थायी। ठीक है, दूसरा आ गया स्थायी उतक, यानी कि जिसको हमने क्या बोला, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसको हमने बोला भाई परमानेंट टिश्यू। करेक्ट? दो टाइप का है ये पादप उतक, एक विभज्योतक उतक है, दूसरा स्थायी उतक है। करेक्ट? चलो अब अगर विभज्योतक उतक की बात करते हैं भाई, तो ये ऐसे उतक होते हैं, ये क्या है, ऐसे उतक हैं, ये ऐसे उतक हैं जो में क्या होता है, ऐसे उतक जिनकी कोशिका में विभाजन की ज्यादा क्षमता होती है। ठीक है, जिनकी कोशिका में क्या हो रहा है, जिनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो भाई ये ऐसे उतक हैं जिनमें जो है विभाजन की क्षमता ज्यादा होती है। इस चीज को गांठ बांध लेना, क्योंकि यहाँ पे विभ यानी कि विभाजन आ रहा है, विभ यानी कि विभाजन आ रहा है, इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, तो ये ऐसे उतक है भाई जिनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता ज्यादा होती है, मतलब कि ये लगातार विभाजन करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं, ये लगातार विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब जब लगातार विभाजन क्या कर रहे हैं तो भाई इससे क्या काम हो गया, इनका हो गया भाई, ये पेड़ की मोटाई बढ़ाते हैं। क्या कर रहे हैं, ये मोटाई बढ़ाते हैं। ठीक है, मोटाई में वृद्धि। ठीक है, ठीक है, मोटाई में वृद्धि हो गई। अब लंबाई भी बोल सकते हैं हम, है ना, कि एक तो मोटाई हो गई है, फिर लंबाई, ठीक है, फिर चौड़ाई भी बोल सकते हैं हम पेड़ की। ठीक है, और क्या हो गया, फिर हम कह सकते हैं नए भाग का निर्माण। ठीक है, ये नया भाग बोल सकते हो, हाँ, नए भाग का निर्माण। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इसी विभाजन की वजह से होता है। अब ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई है, ये बता दो।
फटाफट से थम्स अप दिखा दो ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि पूरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई यही पढ़ेंगे, यही 2 चीजों को पढ़ेंगे, ध्यान में रखना है ना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एरोप्लेन उड़ जाएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक ध्यान देना है, बिल्कुल एक एक चीज को समझना है। इसीलिए देखो सारी चीजें बोर्ड पे लिख रही हूँ एक एक पॉइंट, कि कहीं भी जो है दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लिया कि भाई यहाँ पर जो विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता रहता है, तो इसी वजह से भाई ये काम यहाँ पे होता है, जो अभी आगे मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जब इतने सारे विभाजन करते रहते हैं, इतने सारे काम करते रहते हैं, तो यहाँ पर इनके पास एक ऐसा भी टाइम आता है कि जब ये जो विभाजन की क्रिया है ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, फिर यहाँ पर विभाजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डिवीजन हो रहा है वो बंद हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये स्थिर रूप में आ जाते हैं, ये स्थिर रूप में आ जाता है, ये जो विभज्योतक उतक है, ठीक है, और विभाजन का कार्य रोक देता है, फुल स्टॉप लगा लेता है, और ये जो स्टेज आती है, ये जो अवस्था आती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी स्थायी उतक, जिसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो स्थायी उतक है यानी कि कहाँ से आया, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक उतक से आया। समझ गए, जब ये काम करना बंद कर देगा, जब ये फुल स्टॉप लगा देगा अपने ऊपर, तब जो है स्थायी उतक में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर। चलो समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, ये पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुष्प का निर्माण इनसे होता है, फिर दूसरा बोल सकते हैं फल भी बनता है, फल का निर्माण भी इनसे ही होता है। क्लियर यहाँ तक है ना। चलो इनको अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये जो विभज्योतक है और स्थायी उतक है ये वापस क्या खेल खेल रहे हैं, यहाँ पर क्या 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 अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इनके अंदर, आगे बात करते हैं। चलो फिर अगर हम व्हाइट पेन ले लेते हैं, पहले विभज्योतक उतक की बात करते हैं। विभज्योतक उतक की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये जो विभज्योतक है ये 3 भागों में फिर से विभाजित हो जाता है। ठीक है, कितने भागों में होता है, 3 भागों में। ठीक है, 3 प्रकार हैं, मतलब इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, चलो जान लेते हैं कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार आता है शीर्षस्थ। ठीक है, पहला क्या आया, शीर्षस्थ। ठीक है, विभज्योतक उतक। ठीक है, उतक, जिसको हमने क्या नाम दिया भाई, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला ये आता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा हमारे पास आ गया भाई अपना अंतःवेशी विभज्योतक उतक। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, दूसरा ये आया हमारे पास। तीसरा कौन सा आता है तीसरा कौन सा आता है हमारे पास, तीसरा आता है पार्श्व विभज्योतक उतक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
ठीक है, तो ये क्या है, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, शीर्षस्थ, अंतःवेशी और पार्श्व, ये 3 प्रकार हैं इसके। ठीक है, चलो ये हो गई। अब यहाँ पर क्या बात आपको याद रखनी है भाई, यहाँ पे और कोई बात याद नहीं रखनी है, इसका डायग्राम बना के मैं समझाऊंगी कि भाई ये कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, चलो भाई हमने ये मान लिया कि ये इसमें डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम किसकी, सरल स्थाई की बात करते हैं, आ जाओ यहाँ पर। अगर हम सरल, अरे क्या लिख रही हूं, अब अगर हम व्हाइट पेन उठाना है, व्हाइट ही नहीं आ रहा है। अब अगर किसकी बात कर रहे हैं हम, स्थाई उतक की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थाई उतक की बात कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा है ये, 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार है इसके, जल्दी बता दो, किस किस को मालूम है कि इसके कौन कौन से 2 प्रकार है, बता दो फटाफट से, बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। चलो ठीक है, जिनको मालूम है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। तो ये भैया 2 प्रकार है। पहला आ जाता है हमारा सरल स्थाई उतक, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है जटिल। देखो ये अपने नाम से ही बता देते हैं, जटिल यानी कि मुश्किल, है ना। तो जटिल स्थाई उतक। स्थाई मतलब क्या होता है, जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो, या फिर जैसे अपना क्या स्थाई प्रमाण पत्र होता है, यानी कि परमानेंट। तो भाई ये अपने नाम से बता रहा है कि भाई सरल मतलब सिंपल, स्थाई मतलब परमानेंट, उतक मतलब टिश्यू, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स आ गया। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी कि मुश्किल। स्थाई मतलब परमानेंट आ गया, परमानेंट आ गया। उतक मतलब टिश्यू आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, देखो अपने नाम से ही हर कोई अपने आप को बता देता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमारे माँ बाप हमारा नाम रखते हैं, वो सोच के रखते हैं कि हाँ अगर इसका नाम ये है तो इसका मतलब ये। किसी का नाम रोशनी है, यानी कि हम रोशनी क्यों रखते हैं, कि नाम प्यारा है कि रोशनी, यानी कि घर में रोशनी रहेगी। किरण है, ठीक है, या फिर पवन किसी का नाम रख देते हैं, यानी कि पवन का मतलब क्या होता है, झोंका होता है हवा का। ठीक है, दीपक होता है। इस तरीके से अगर माँ बाप नाम रखते हैं, किस लिए रखते हैं, कि भाई कुछ सोच समझ के रखते हैं कि हाँ इसका मतलब अच्छा है। तो बिल्कुल इनका जो नाम है, तो ये भी अपने नाम से ही खुद को बता रहे हैं कि भैया मैं ये हूँ। करेक्ट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा कलर उठाएं, चलो येलो उठा लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सरल स्थाई उतक की बात करते हैं, ठीक है, हम सरल स्थाई उतक की बात करते हैं, तो ये 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब फिर से इसके 3 पार्ट बन रहे हैं। कौन से हैं भाई, पहला है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉलेनकाइमा, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉलेनकाइमा। और तीसरा क्या आ गया हमारे पास, तीसरा आ गया स्कैलेनकाइमा, ठीक है। तो ये 3 चीजें यहां पर हमें फिर से मिल जाती हैं, ठीक है। 3 चीजें हमें फिर से मिल गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो सरल स्थाई उतक है और जटिल स्थाई उतक है, इनका काम क्या है, तो काम के हिसाब से अगर मैं पहले जटिल बताऊं ना, तो जटिल का काम क्या आ जाता है भाई, कि इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, इसकी जो उत्पत्ति है वो समान कोशिकाओं से होती है, यानी कि जो एक सी सेल होती है उन्हीं से ये बनता है, ठीक है। समान कोशिकाओं से हो रही है, ठीक है, समान कोशिका से होती है। वहीं अगर मैं इसका क्या बता रही हूँ, कार्य के बारे में बता रही हूँ कि इसका काम क्या है, तो काम क्या होता है, इसका भिन्न होता है, ठीक है, विभिन्न, या फिर भिन्न बोल दो, भिन्न होता है, ठीक। वहीं अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सरल की बात कर लूं, कि भाई लो सरल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस सरल में क्या है, अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करती हूँ, ठीक है, कि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पत्ति इसकी कहाँ होती है भैया, समान कोशिकाओं से ही होती है, समान कोशिका से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके कार्य के बारे में बात कर रही हूँ, इसके कार्य के बारे में बात कर रही हूँ, तो कार्य क्या है उसका, समान होगा,
ठीक है, एक समान इसका कार्य होगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है भाई? कि उत्पत्ति क्या है, समान कोशिका से है। ठीक है, और जो कार्य है वो क्या है, उसका समान है। अब हमने क्या बोला कि भाई ये जो होता है सरल स्थायी उतक, ठीक है, इसके प्रकार क्या है, पैरेन्काइमा है, ठीक है, कोलेनकाइमा है, और क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। अब अगर मैं इनका जो है इनका बोलूं कि भाई यहाँ पे क्या होता है, ये किसका समूह है, या कैसे बना है, क्या सीन चल रहा है, तो मैं कहूंगी कि ये जो पैरेन्काइमा होता है, ये पैरेन्काइमा क्या होता है, जो जीवित कोशिका होती हैं। ठीक है, जो जीवित कोशिका का समूह है, ये जीवित कोशिका का समूह। ठीक है, ये क्या है, जीवित कोशिका का समूह होता है। कोलेनकाइमा की अगर बात करती हूँ तो ये भी क्या होते हैं, जीवित कोशिका का समूह है, जीवित कोशिका का समूह होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात स्क्लेरेन्काइमा की करती हूँ तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि भैया ये दोनों तो जीवित कोशिका का ग्रुप हो जाता है, समूह हो जाता है, लेकिन यहाँ कौन आती है, जो डेड सेल्स होती हैं, यानी कि जो मृत कोशिका होती हैं। तो ये क्या है भाई, ये मृत कोशिका का समूह है, कोशिका का समूह होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब भैया ये तो स्थायी के बारे में हो गई हैं सारी बातें, लेकिन अगर बात हम किसकी करते हैं, अब कौन सा कलर उठाया जाए, ये जो यहाँ पे दिखाई देगा इसके बाद अलग से, चलो व्हाइट ही ले लेते हैं यार। इसके ये तो इसके प्रकार हो गए 3। अब मैं इसके प्रकार की बात करूं तो इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो अपना जाइलम हो गया, ये भी पढ़ोगे आप आगे। ठीक है, जाइलम। दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम कवर करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको मैं चार्ट बना के समझा रही हूँ कि भैया समझ लो इन्हें, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखो। ठीक है, इससे पहले अभी हमने ये देखा शीर्ष, अंतवेशी और पार्श्व। चलो इसके बारे में एक डायग्राम बना लेते हैं और समझ लेते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें क्या थी, देखो इसका पार्ट है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाइए। पहले मैंने आपको विभेद ज्योतक समझाया है, देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर स्थायी उतक के बारे में बताया है, ये देखो ये स्थायी उतक के बारे में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया है। ठीक है, मैं लो यहाँ पे भी डाल देती हूँ 1 2 3, 1 2 और ये लो 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है। चलो अब क्या है, अब मैं बोल रही हूँ, मैं विभेद ज्योतक के बारे में आपको बना के बताती हूँ कि भैया ये तीनों पार्ट कहाँ है और इनका काम क्या है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से, फिर एक डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम बना रही हूँ, अच्छे से समझ लेना बिल्कुल। डायग्राम अगर समझ गए तो ये सारी चीजें ना, आपको ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्या है, ये एक जमीन है। ठीक है, ये क्या है, जमीन है। जमीन के नीचे क्या है, ये इसकी क्या है, जड़ें हैं। लो भाई ये जड़ें आ गई इसकी। ठीक है, जमीन के ऊपर क्या होता है, तना होता है। लो भाई ये तना आ गया, ये क्या है, तना आ गया इसका। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले की बात करती हूँ, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक उतक। सबसे पहले कहाँ हो सकता है वो, भाई शीर्ष पे होगा। ठीक है, क्यों, शीर्षस्थ आया है ना, शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर, चोटी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि भैया इनको भी तो लंबाई चाहिए और इस तने को भी लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहला ये हमारा 1 है। ठीक है, ये हमारा 1 है। सबसे पहले हमारे पास आया, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा मेरा हाथ इसके हिसाब से, यहां लिख देती हूँ। सबसे ऊपर आया भाई, अरे विभज्योतक लिख रही हूँ, शीर्ष कौन लिखेगा, शीर्ष शीर्ष स्थ विभज्योतक, विभज्योतक।
ज्योतक उतक। ठीक है, तो पहला हमारे पास ये आ गया। ये कहाँ मिलेगा? शीर्ष पे मिलेगा ये, चाहे वो ऊपर तने में हो या नीचे रूट्स में हो। ठीक है, तो ये हमारे साथ 1 है। ठीक है, 1 इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि अच्छा मैम ने यहाँ बताया था। ऐसा नहीं कि मैंने 1 यहाँ डाला है तो यहाँ नहीं है। जितनी भी रूट होंगी, उनकी जितनी भी टिप होंगी, शीर्ष होगा, वहां सब में आपको ये शीर्ष स्थ विभ्य ज्योतक उतक मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ मिल जाएगा। फिर दूसरे की क्या हम बात कर रहे हैं भाई? फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला शीर्ष स्थ उतक होता है। ये ऐसे उतक होते हैं जिनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह पादप के कहाँ होता है? शीर्ष पे होता है। ठीक है, पादप के कहाँ है? शीर्ष पे है, और जड़ के शीर्ष भाग में होता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष स्थ बोलते हैं, है शीर्ष स्थ। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं कि भैया पादप के शीर्ष पे भी है और जड़ के शीर्ष पर भी है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं किसमें हेल्प कर रहा है ये? लंबाई बढ़ाने में। ठीक है, किसमें हेल्प करा भैया? इसने लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, लंबाई बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हमने क्या बोला? अंतःवेशी आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये अंतःवेशी कहाँ मिल सकता है आपको? ये आपको यहाँ मिल सकता है, यहाँ 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 कहीं भी दिख रहा है आपको? ये मैं बना रही हूँ, नहीं दिख रहा ना? दूसरा डार्क कलर ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा, कि भाई कहाँ मिल सकता है? यहाँ है, कहीं भी है। ठीक है, कहीं भी है, ये यहाँ मिल सकता है, रूट में भी मिल सकता है, कहीं भी। ठीक है, कहीं भी मिल सकता है ये। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा नंबर 2। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 है। ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ना आपको, ये हर जगह क्या है? नंबर 2 है। तो नंबर 2 हमने क्या बोला कि नंबर 2 क्या है? अंतःवेशी। ठीक है, क्या है ये? अंतःवेशी विभ ज्योतक उतक। ठीक है, ये है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अच्छा यहाँ पे बात करूं अंतःवेशी विभ ज्योतक उतक, कि भैया इसका काम क्या है इसमें? तो यहाँ पर आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके, कि भाई गाय भैंस ये है, ये क्या खाती है? घास खाती है। चलो एक घास का मैदान बना देती हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ये क्या है? जमीन है, ये इस तरीके से लंबी 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 घास है, नीचे जड़ है इसके। ठीक है, एक गाय आती है, ये गाय चल चल के आई, इसने ये खाना शुरू कर दिया। ठीक है, गाय है, बकरी है, भैंस है, इन्होंने इसको आके खाना शुरू कर दिया। अब खाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? खाते 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 ये कटा, 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 लास्ट में कितनी रह गई है? लास्ट में सिर्फ ये इतनी 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 रह गई। ठीक है, ये सब खत्म हो गई ऊपर वाली। कितनी रह गई? ये वाला पार्ट रह गया। ये वाला पार्ट कैसे रह गया? कि देखो कैसे रह गया, ये जमीन के नीचे रूट है और ये इस तरीके से इतना 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 पार्ट रह गया। ठीक है, ऊपर का सारा खत्म हो गया, गाय भैंसे बकरी सब चर गई। अब क्या होगा? धीरे धीरे यही जो अंतःवेशी, ठीक है, विभ ज्योतक उतक है, अंतःवेशी विभ ज्योतक उतक है, ये क्या काम करेगा? ये यहाँ पर फटाफट से विभाजन का काम शुरू कर देगा और ये फटाफट से क्या है? फिर से बढ़ने लग जाएंगी और बढ़ते बढ़ते फिर से लंबाई ले लेंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये जो अंतःवेशी विभ्य ज्योतक है, ये क्या काम करता है भाई? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये नए भाग का निर्माण कर रहा है, नए भाग बोल सकते हैं, यह पुनः जो है, जो भी भाग है, पुनः भाग का निर्माण करता है। ठीक है, का निर्माण करता है। ओके, यहां अगर लंबाई की बात की है मैंने तो किसमें करी है? लंबाई की बात जड़ और तने में करी है। ठीक है, जड़ में व तने में। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल, है ना?
चलो तीसरा बचता है हमारे पास। तीसरा भी कौन सा डार्क कलर उठाएं जो दिखे आपको? चलो ब्लू उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। अब अगर मैं पार्श्व की बात करती हूँ तो ये जो पार्श्व होता है यानी कि पार्श्व क्या है? हाँ, लेटरल। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ किनारों में मिलेगा, यहाँ किनारों में मिलेगा। ठीक है, जो क्या काम करेगा? इसको मोटाई देने का काम करेगा। ठीक है, जो क्या काम करेगा? इसको मोटाई देने का काम करेगा। तो चलो यहाँ लिख देते हैं तीसरा पॉइंट। ये क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है पार्श्व विभज्योतक उतक। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक उतक। ठीक है, अब अगर इसके हम काम की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके काम को देखें तो ये क्या करता है? मैंने क्या बोला? मोटाई में मदद करता है। मोटाई बढ़ाने में मदद करता है या विभाजन करता है। ठीक है, मोटाई के लिए विभाजन करता है। ठीक है, यहां तक सारी बातें सबको क्लियर हुई है ना? मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक मजे की बात और आती है कि भाई प्राथमिक विभज्योतक क्या होता है और द्वितीयक विभज्योतक क्या होता है। तो मैं प्राथमिक की बात करूं तो यहाँ पे समझो, यहाँ पर अगर मैं प्राथमिक की बात कर रही हूं तो भाई ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाएंगे? प्राथमिक विभज्योतक उतक कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन ये जो है पार्श्व विभज्योतक उतक ये क्या कहलाता है? ये द्वितीयक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? द्वितीयक विभज्योतक उतक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी डाउट होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक लाइन बड़े प्यार से लिख लिख के समझाई है। ठीक है, तो सबको क्लियर होनी चाहिए। चलो, अब ये सारा टेक्स्ट क्या है? ये वो सारा टेक्स्ट है भाई जो मैंने अभी आपको बोल बोल के समझाया है। फिर से बता देती हूँ एक बार, कोई बात नहीं, कि भाई पौधों के शरीर में पाए जाने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम? और जो साथ काम करती हैं, समान काम करती हैं, उसे हम पादप उतक यानी कि प्लांट टिश्यू का नाम देते हैं। दो तरीके के होते हैं, बता दिया है कि भैया विभज्योतक और स्थायी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब भैया विभज्योतक की बात करते हैं तो पौधे में पाए जाने वाले उतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की बहुत अधिक क्षमता होती है क्या कहलाते हैं? विभज्योतक उतक कहलाते हैं। ये आकार में समान पतली कोशिका भित्ति वाले होते हैं। ठीक है, दो बार हो गई होती। ठीक है, और पौधे में स्थिति के आधार पर, जो स्थिति है उसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो भैया पहली आ गया शीर्ष स्थ, जहां पे हमने क्या बात करी? जड़ या तने के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले विभज्योतक उतक शीर्षतः विभज्योतक उतक कहलाते हैं। इनके विभाजन के परिणाम स्वरूप जड़ व तने की क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है, जो मैंने बहुत ही प्यार से कहा। आजा, यहां देखो, यहां डायग्राम में समझाया बहुत प्यार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है अंतःविष्ट विभज्योतक। ठीक है, अंतःविष्ट विभज्योतक। तो भैया पौधे में मैंने क्या लिखा है? अंतःवेशी। वाओ, अंतःविष्ट, अंतःविष्ट। ठीक है, फिर कहीं और भी गलत लिखा होगा मैंने। हाँ, यहां भी गलत लिखा है। बताओ, रबड़ ली नहीं है? अंतःविष्ट। ठीक है, चलो चलो, पौधों में पत्तियों का आधारीय भाग के तने के पर्व व पर्व संधियों में पाए जाने वाले विभज्योतक उतक अंदर वेसी विभज्योतक उतक कहलाते हैं। वेस्ट क्या लिखा है?
वेस्ट। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप नई शाखाओं का निर्माण होता है, जो मैंने आपको घास का एग्जाम्पल देके समझा दिया। चलो पार्श्व आ जाता है अब। ठीक है, जड़ व तने के पार्श्व भाग में पाए जाने वाले विभजोतक उतक पार्श्व विभजोतक उतक कहलाते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप जड़ व तने की जो मोटाई होती है उसमें वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास स्थायी उतक आता है। स्थायी उतक भी मैंने आपको समझाया है भाई कि विभजोतक उतक लगातार विभाजन के बाद उनकी कोशिकाएं विभाजन की जो क्षमता होती है उसको खो देते हैं। ठीक है, ये जो स्थिति उसने प्राप्त कर ली है इसे स्थायी उतक का नाम दिया जाता है। ठीक है, पौधों में जो स्थायी उतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भैया, सरल उतक और संयुक्त उतक। ये दोनों चीजें भी मैंने बहुत ही प्यार से आपको समझा दी हैं कि भाई जो सरल होता है वो कितने प्रकार का है, जो जटिल है वो कितने प्रकार का है। इन सभी चीजों को हम समझेंगे लेकिन अपने अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास को आपको अटेंड करने में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को समझ में आया, मजा आया। चलो फिर बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी भाई, रिवीजन करते रहो, बहुत जरूरी है क्लास को रिवाइज करना वरना भूल जाओगे। ठीक है, चलो फिर जाती हूँ और जल्दी से वापस आती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और खूब सारी पढ़ाई करें। बाय बाय।